हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपके स्पोकन इंग्लिश कोर्स की एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के जो क्विक बाइट्स वाला सेशन है हमारा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेज टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब लोगों के बारे में, लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बात करने के तरीके। जैसे कोई है जो हमेशा खोया हुआ रहता है, उसे क्या कहेंगे? कोई है जो बहुत जिंदा दिल है, उसे क्या कहेंगे? कोई है जो बहुत साइलेंट रहता है, अपने अपने में रहता है, उसे क्या कहेंगे? अब इससे क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हो, आप जब ये वर्ड्स का यूज़ करते हो, तो इससे ना दो चीज़ें होती है। एक तो आप टू द पॉइंट की बात करते हो, मुझे लगता है वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं, सीधा एक वर्ड बताओ, उस वर्ड का मतलब रहेगा जो आप सोच रहे हो। और ये जो वर्ड्स होते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, या आप जब किसी की तारीफ़ करना चाहते हो उसके लिए, या आपको किसी को किसी की खामी बतानी है, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आज हम थोड़े से वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है? वेरी फॉरगेटफुल। अरे इसका दिमाग कहाँ रहता है यार, ये मतलब इसको अब भी मैंने इसको कहा था कि इसको उठा के वहाँ रख दे, और देखो ऐसे ही चला गया। ऐसे डायलॉग तो मम्मी से भी सुने होंगे ना, काफ़ी सारे। मैंने अभी तुम्हें बोला था ना शूज़ बाहर रख के आओ, तुमने अभी तक नहीं रखे। अरे मम्मा वो मेरे दिमाग से निकल गया, राइट? इसको हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रैंडडेड्स बीन गेटिंग रादर एब्सेंट माइंडेड लेटली। मतलब जो ग्रैंडडेड बोलते हैं, मैं डैड हैं, ग्रैंड डैड जो हैं, मतलब ग्रैंडफादर जो हैं, वो आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होने लगे हैं। मतलब जैसे वो अपना चश्मा जो है अपने सर पे रखते हैं और ढूंढते रहते हैं, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। क्यों? क्योंकि वो भूल गए हैं कि उनका चश्मा तो ऊपर ही है। चाबियां जेब में होंगी, लेकिन वो चाबियां ढूंढ रहे होंगे, या फिर गीज़र ऑन करके वो भूल जाते हैं कि उन्हें नहाने जाना है। सो द थिंग इज़, जो मेरे ग्रैंडडैड हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड हो गए हैं। नेक्स्ट इज, दो आई एम एब्सेंट माइंडेड आई कीप अ क्लियर हेड। मैं एब्सेंट माइंडेड हूँ, मैं फॉरगेटफुल हूँ, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में सब चीज़ें रहती हैं, मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है। थर्ड इज, ही इज़ वेरी लर्न बट रादर एब्सेंट माइंडेड। वो बहुत लर्नड है, उसे बहुत कुछ आता है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फॉरगेटफुल है, भूल जाता है। ठीक है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अपनी डायरी लेके आएगा, छोड़ देगा कहीं पे। इसको क्या कहते हैं? फॉरगेटफुल। नेक्स्ट इज बिग हेडेड। बिग हेडेड का मतलब क्या होता है? एरोगेंट। मतलब बिग हेडेड मतलब वो अपने आप को समझता क्या है, ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है, एकदम लोगों को एरोगेंट है वो। मतलब जिस लोगों से एकदम ऐसे बात करता है जैसे बाकी तो कोई लगता ही नहीं उसके सामने, वही है 30 मार खां कहीं का। इसे हम बोलते हैं एरोगेंट। सच बिग हेडेड एंड हार्टलेस पीपल, आई डोंट विश टू बी अराउंड देम। कैसे लोग होते हैं, एकदम हार्टलेस होते हैं और बिग हेडेड, मतलब पता नहीं अपने आप को तोप समझते हैं, कितने एरोगेंट हैं। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा है, शी इज सो बिग हेडेड, don't call her arrogant, call her big-headed. I don't want to sound big-headed, but I thought my picture was the best. अब ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। While I was writing this, मेरे फेस पे एक स्माइल भी थी। मतलब I don't want to sound arrogant, you know, I don't want to sound big-headed, लेकिन इन सारे पिक्चर्स में ना मेरी पिक्चर सबसे अच्छी आई है। Obviously she is big-headed, right? बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रही है, बिग हेडेड जैसा। तो अगर आप बताना चाहते हो कोई जो है बहुत नकचड़ी है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है कुछ समझती है और बाकी लोगों को एटीट्यूड देती रहती है या रहता है, तब आप उन्हें एरोगेंट कहते हैं। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है बिग हेडेड, इतना बड़ा सर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है समवन हु लाइक्स डूइंग डेंजरस थिंग्स। डेयर डेविल का मतलब होता है जिसको कुछ मुश्किल भरा करने का मन होता है, जिसको हमेशा कुछ नया, कुछ मतलब डेंजरस करने का मन होता है। जैसे कि मैं बेसिकली आई लव टू ट्रैक, तो माउंटेन्स पे ट्रैक करना, डिफ़िकल्ट ट्रैक्स पे जाना, या फिर बंजी जंपिंग करना, क्लिफ जंपिंग करना, स्काई डाइविंग करना, दैट वाज अमेजिंग। वहाँ जो एड्रेनलिन रश आता है ना, वो एड्रेनलिन रश आता है, वो एकदम अलग ही लेवल का होता है। स्काई डाइविंग करना एंड ऑल, इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक डेयरडेविल होना चाहिए।
मतलब डेंजरस काम करने के लिए जो इंसान डेंजरस काम करने के लिए हमेशा जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है, उसे हम कहते हैं डेयर डेविल। A daredevil parachutist jumped from the top of Tower Bridge today. एक daredevil parachutist था जो पैराशूट्स में मतलब जंप करते हैं, उसने आज टॉप ऑफ द टावर ब्रिज से, मतलब ब्रिज के टावर से, टॉप से, वहाँ से उसने जंप कर दिया। ओ माई गॉड। नेक्स्ट इज आई हैव ऑलवेज बीन अप फॉर डेयरडेविल स्टंट्स लाइक दैट। जैसे स्टंट्स लोग करते हैं, बाइक के स्टंट्स करते हैं, कार के स्टंट्स करते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अप, मतलब मुझे हमेशा ऐसी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ ऐसे काम करने के लिए। आर यू अ डेयरडेविल? आर यू अ डेयरडेविल? टेल मी अबाउट इट। नेक्स्ट इज अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई जो बहुत जल्दी आ जाता है कहीं पे भी, या सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। अर्ली बर्ड को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि सपोज जो पार्टी है वो 6 o'clock स्टार्ट होने वाली है। ऐसा 6 o'clock इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लोग 6:45 7 o'clock तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन अर्ली बर्ड वो होता है जो एग्जैक्टली 5:55 पहुंच जाता है, हमेशा एग्जैक्टली वक्त पे या वक्त से 5 मिनट आगे। या वो लोग बहुत जल्दी सुबह उठते हैं, जैसे कि आप कितने बजे उठते हो सुबह? कितने बजे उठते हो? अब तो स्कूल भी है 5:30, लाइक आई गेट अप एट 4:30। अभी थोड़ा लेट हो गया है, और जैसे जैसे थोड़ा सा समर्स जो हैं वो अपने पीक पे आएंगे तो इट हैज़ टू बी 4, सो दैट्स नोन एज एन अर्ली बर्ड। ओके, लाइक यू आर एन अर्ली बर्ड दिस मॉर्निंग, मतलब आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। यू आर एन अर्ली बर्ड दिस मॉर्निंग, और आर दे एन अर्ली बर्ड? क्या वो एक अर्ली बर्ड हैं? ओके, नेक्स्ट इज नाइट आउल। अब इंस्टाग्राम पे जो अपन स्टोरीज चेक करते रहते हैं और फिर रील्स चेक करते करते 11:30 से 12, 12 से 12:30, फिर 1 बज जाते हैं, फिर 2 बज जाते हैं। फ्रेंड्स से बात रात में ही करनी होती है, ये लोगों को हम बोलते हैं नाइट आउल। अ पर्सन हु एंजॉय स्टेइंग अप लेट एट नाइट, वेब सीरीज निपटा दी, मूवीज निपटा दी, कब? रात में। तो ऐसे लोग, जिन लोगों को रात में जागना पसंद है, उन्हें हम कहते हैं नाइट आउल। ठीक है, रात के उल्लू। आप हो क्या? बताना हाँ मुझे। एवरी टाइम द एग्जाम स्टार्टेड आई वुड बिकम अ नाइट आउल। अब ये तो ऑब्वियस है, ये तो होता है कि जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो आप जो हो नाइट आउल बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आप रात भर जाग के पढ़ाई करते हो। You can't just become a night owl and hope to catch up on the years that you have missed your education. सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया तुम रात भर जागो, रात भर जाग के तुमने जो है बहुत सारी पढ़ाई कर ली और जो पूरे साल अपना वेस्ट किया है वो सारा वेस्ट साल जो है तुम ऐसे ही रिकवर कर लोगे। ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। He came home at 4 in the morning after the party. He is such a night owl. वो सुबह 4 बजे आया रात भर पार्टी करके, वो तो पक्का जो है नाइट आउल है। ही इज सच अ नाइट आउल। इजी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नोजी। नोजी का मतलब होता है क्यूरियस अबाउट अदर्स। वो जो बगल वाली आंटी होती है ना, जो बताती है अरे ये तुम्हारे घर अभी फ्रेंड आई थी ना, वो कौन थी? अच्छा तुम्हारे साथ पढ़ती है? अच्छा तो क्यों आई थी? अच्छा रोज़ आएगी? अच्छा, ऐसी वाले जो होते हैं ना। अच्छा वो आपके रिलेटिव्स हैं क्या? अच्छा कुछ चल रहा है क्या? क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? इनको सब कुछ जानना होता है। इन्हें वो भी जानना होता है जो हमें नहीं पता होता है, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं नोजी। कैसे कहते हैं? जो अपनी नाक बीच में डालते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम नोजी। सो एग्जाम्पल, शी विल थिंक वी आर नोजी। हमें उनसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, वरना उनको लगेगा हम बहुत नोजी हैं। दे डोंट मीन टू बी नोजी, मतलब वो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन उनका मतलब नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे काम में घुसना चाहते हैं, वो सिर्फ नॉर्मली पूछ रहे हैं। If you are sick of spending the holidays at grandma's house with nosy Aunt Sue and her whiny kids, then consider cruising the Nile this Christmas. अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, if you are sick of spending, मतलब अगर तुम परेशान हो गए अपने जितने भी क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं वो अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ पे स्पेंड करने में, जहाँ पे तुम्हारी वो नोजी आंट है, नोजी आंट स्यू, और उनके जो है वाइनी किड्स, मतलब उनके एकदम परेशान करने वाले बच्चे हैं, तो वाई डोंट यू गो टू द नाइल दिस क्रिसमस? तो इस क्रिसमस नाइल विजिट करके, और इट्स ब्यूटिफुल। सो नाउ नोजी का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अब है ट्रबल मेकर।
कौन है आपकी लाइफ का ट्रबल मेकर? या आप खुद हो? ट्रबल मेकर मीन्स समवन हु डेलिबरेटली कॉजेज प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा कोई जो जानबूझ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जानबूझ के कोई आर्ग्यूमेंट करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है, चाहे तो बात बहुत इजीली सॉर्ट हो सकती है, लेकिन नहीं, उनको तो झगड़ा करना है। गाड़ी जो है, जैसे कभी गलती से हो जाता है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और मान लो पीछे वाली गाड़ी ने आके हल्का सा टच कर लिया, कुछ नहीं हुआ आपकी गाड़ी को, लेकिन उनको फिर भी उतर के जो है सीन क्रिएट करना होता है। तो ऐसे लोगों को हम ट्रबल मेकर कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वुड हैड हिम पेग्ड एज अ ट्रबल मेकर, मतलब मैं तो उसको डेफिनेटली एक ट्रबल मेकर कहूँगी। The newspapers had unjustly labeled him a troublemaker. न्यूज़पेपर्स ने गलत किया है, उन्होंने उसे बिना रीज़न के अनजस्ट तरीके से, मतलब गलत तरीके से ट्रबल मेकर बोल दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। आई वुड हेट यू टू थिंक मी अ ट्रबल मेकर, मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी, मैं तुमसे नफरत करूंगी अगर तुम मुझे ट्रबल मेकर बोलोगी तो। आपकी लाइफ का ट्रबल मेकर कौन है? कैन यू क्रिएट अ सेंटेंस? नेक्स्ट इज नर्ड। नर्ड किसे कहते हैं हम? अ फुलिश पर्सन हु लैक्स सोशल स्किल्स। एक ऐसा इंसान जो, मतलब जो जैसे सोशली लोगों से मिलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, जो सिर्फ अपने में रहता है, नॉट एन इंट्रोवर्ट बट अ फुलिश पर्सन। ओके, अब जैसे यहाँ पे वो क्या कह रहा है? आई एम नॉट सम काइंड ऑफ नर्ड, आई एम द किंग ऑफ नर्ड्स। मैं तो नर्ड्स का भी नर्ड का भी नर्ड हूँ। आई फील लाइक अ नर्ड कंपेयर टू यू। मैं तुमसे जब मिलता हूँ तो मुझे लगता है मैं एक नर्ड हूँ, क्योंकि तुम कितने ज़्यादा आउट गोइंग हो, तुम सबसे कितने कैजुअली बात करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी रॉकिंग है तुम्हारे सामने, तो मुझे नर्ड वाली फीलिंग आती है। ही वॉज अ रियल नर्ड इन हाई स्कूल। हाई स्कूल में तो वो एकदम टिपिकल नर्ड था, मतलब कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता था। ओके, नेक्स्ट है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब जो चटर चटर चकर चकर करते ही रहते हैं, हु टॉक्स अ लॉट। एग्जाम्पल, दिस इज नेवर द केस विद माई डॉटर हु इज़ ऑलवेज अ रियल चैटर बॉक्स। जैसे किसी ने कहा, अरे मेरी बेटी तो बहुत चुप रहती है, वो लोगों से बात नहीं करती, बड़ी शाय है, तो उसने दूसरी ने क्या कहा, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे टाइम बात करती है, मतलब शी इज़ अ चैटर बॉक्स। योर सिस्टर इज़ अ रियल चैटर बॉक्स। तुम्हारी बहन ना बहुत बड़ी बातूनी है, मतलब तुम्हारी बहन जो है बहुत बड़ी चैटर बॉक्स है। माई सीट कंपेनियन वॉज अ चैटर बॉक्स हु नेवर वन शट अप ड्यूरिंग द होल ट्रिप। पूरी ट्रिप में मेरे बगल में जो बैठा था वो एक नंबर का चैटर बॉक्स था, वो चुप ही नहीं हुआ, बस बोलता ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा था। ओके, एंड देन वी हैव इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं हु आर क्वाइट रिजर्व्ड, क्वाइट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिस्टिक नहीं होते, इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, या वो जो है लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो थोड़े रिजर्व्ड होते हैं। उनके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली बात कर पाते हैं। वो खुद से जाके लोगों से जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाते, इनिशिएट नहीं कर पाते। उनको बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं होता। इसे क्या कहते हैं हम? इंट्रोवर्ट। She is basically an introvert, uncomfortable with loud women and confrontations. अब यहाँ इसका मतलब है कि वो जो आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हो, जो कि आपने बताया कि वो इंट्रोवर्ट है, उसको ये लाउड वुमेन जो होते हैं उनकी पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट आई रियली गो टू पार्टीज। मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं आता। जेन इज़ एन इंट्रोवर्ट हुज ओनली हॉबी इज़ रीडिंग। जेन तो इंट्रोवर्ट है, वो उसका एक ही हॉबी है, उसको सिर्फ रीड करना होता है। उसको एक बुक दे दो, वो पढ़ती रहेगी, उसको लोगों से मिलना, बाहर जाना, घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ सच अ पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट। अब है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई यूजिंग और बेस्ड ऑन व्हाट वन फील्स टू बी ट्रू इवन विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। इंट्यूटिव वो लोग होते हैं जो बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना फीलिंग आ रही है कि आज टीचर नहीं आएगी, मुझे ना एक फीलिंग आ रही है कि आज बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है, धूप निकली हुई है, कहीं से कहीं तक कोई बादल नहीं है, लेकिन मुझे ना आज बहुत ज़ोर से फीलिंग आ रही है। तो उनके पास कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ऐसी जो फीलिंग आती है उसे कहते हैं हम इंट्यूटिव। द इंट्यूटिव पुलिस ऑफिसर कुड टेल द वुमन was trying to hide something from him. अब जो पुलिस ऑफिसर था, जो पुलिस ऑफिसर था, ओके, वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एक वुमेन को इंटरोगेट कर रहा था।
लेकिन उसने कुछ नहीं पता, उसने बोला नहीं नहीं मैं तो थी ही नहीं वहाँ पे, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन उसके इंट्यूशन ने कहा बेटा ये कुछ तो छुपा रही है। वो एक इंट्यूटिव पुलिस ऑफिसर था। नेक्स्ट इज इन द नॉवल द फेम्ड डिटेक्टिव इज नोन फॉर हिज इंट्यूटिव थिंकिंग। ये जो नॉवल मैं रीड कर रही हूँ ना, इसमें एक डिटेक्टिव है एंड उसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा, उसकी थिंकिंग कैसी है, इंट्यूटिव। उसको समझ में आ जाता है यहाँ डेफिनेटली कुछ है। द कंट्रोल्स ऑफ एन एयरप्लेन आर इंट्यूटिव। जो एयरप्लेन में थोड़ी देर बाद वो ऑटो मोड में हो जाता है, इसका मतलब वो इंट्यूटिव होता है, उसे पता है कहाँ टर्न होना है कहाँ टर्न नहीं होना है। उसी को हम पायलट मोड या ऑटो मोड कहते हैं, ऑटो पायलट मोड। अब होता है इंक्विजिटिव। ये तो बेस्ट वर्ड है। इंक्विजिटिव मतलब जिसको सब कुछ जानने का मन करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये बादल क्यों चल रहे हैं, ये जो सन है वो नीचे क्यों नहीं आता, हवा चलती क्यों है, हवा उड़ती क्यों नहीं है, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस। आई एम श्योर आपकी लाइफ में कोई आपका भाई बहन होगा या आप खुद बहुत इंक्विजिटिव होगे जिसको हर कुछ जानना होता है। ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। नोजी और इंक्विजिटिव में क्या डिफरेंस है? नोजी दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। इंक्विजिटिव को नॉर्मली जनरली उनका बहुत क्यूरियस नेचर होता है, हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स। उनको नई नई चीज़ें जानना होता है, उसे हम कहते हैं इंक्विजिटिव। हिज पोम्स रिवील एन इंटेंसली इंक्विजिटिव माइंड। मैंने उस पर्सन की पोम्स पढ़ी थी, उसकी जो पोम पढ़ के ऐसा लगता है उनका दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। They were healthy inquisitive toddlers. अरे वो जो बच्चे थे ना, वो बहुत, टॉडलर्स कौन होते हैं? जो छोटे छोटे घुटना घुटना चलते हैं, और उनको सब कुछ जानना था, इसलिए इंक्विजिटिव थे। She smiled at her inquisitive look. तो जैसे उसने पूछा हाँ व्हाट इज गोइंग ऑन, और उसने एक्सप्रेशन दिया, तो जो उसके साथ जो उसकी फ्रेंड थी उसने स्माइल किया उसके इंक्विजिटिव लुक पे। इंक्विजिटिव लुक मतलब उसके क्यूरियस लुक पे। ओके नाउ आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ। अगर आपके साथ कभी गलत भी होता है तो वो उसमें अच्छा ढूंढता है, कुछ पॉजिटिव ढूंढता है, ज़्यादा देन वाइनिंग कि अरे ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया। नहीं, ये होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट। She is optimistic about her chances of winning a gold medal. वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, वो बहुत ज़्यादा जो थी उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो बहुत होपफुल थी कि वो पक्का पक्का जाके इस कंपटीशन को जीत जाएगी। नेक्स्ट इज शी एंडेड हर स्पीच ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। उसने एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे, एक बहुत ही पॉजिटिव बात पे अपनी स्पीच ख़त्म करी। द डॉक्टर सेड She was optimistic about the outcome of the operation. डॉक्टर ने कहा हाँ ये जो ऑपरेशन अगर हुआ तो डेफिनेटली इससे आपकी हेल्थ में बहुत सुधार आ सकता है। ये एक ऑप्टिमिस्टिक आंसर था। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर्स बोलते हैं देखो हम ट्राई तो कर लेंगे, हम लोग जो है ऑपरेशन भी कर देंगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है 50-50 होंगे, कितना पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो मुझे नहीं पता, तो ये आपका रिस्क है। यहाँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन करने से 99% या 98% आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे, तो ऑप्टिमिस्टिकली कहा उन्होंने ये। क्लियर? अब है आउट गोइंग। आउट गोइंग मतलब जिसको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, पार्टी करना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जो सोशली कॉन्फिडेंट होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। Some children are outgoing and some have many friends. कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट को ही हम कहते हैं आउटगोइंग, जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बहुत इजीली सबसे घुल मिल जाते हैं। फर्स्ट, you need to have an outgoing personality if you hope to be a success. अगर तुम चाहते हो लाइफ में सक्सेस, तो सिर्फ अपने एक छोटे से कुएं में अगर बैठोगे तो लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी आउटगोइंग। लोगों से मिलो, बात करो, खुद से जाके इनिशिएटिव्स लो। जस्ट चूज समवन वेरी आउटगोइंग टू डू द व्हीलिंग। हाँ, तुम चाहते हो कोई जो है तुम्हारा काम करे, इस काम को करने के लिए जस्ट ऐसा कोई बंदा चूज करो जो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो। आउटस्पोकन नहीं, आउटगोइंग। पैशनेट। पैशनेट मतलब जो अपने काम को बहुत पैशन के साथ करता है, जुनून के साथ करता है। हैविंग, शोइंग और कॉज बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ बिलीव्स लाइक आई एम रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग यू। आर यू पैशनेट अबाउट understanding things, learning from me? So she has a passionate interest in animal rights. वो animal rights के लिए बहुत काम करती है, वो बहुत passionate है, उसका जुनून है। Next is she is passionate about art.
जैसे किसी को पेंटिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है, वो पेंटिंग्स ही कर देते हैं, वो पैशनेट होते हैं पेंटिंग करने में। जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो ना, आप थकते नहीं हो उस चीज़ में, ऐसा लगता है आप ना अपनी सिर्फ बॉडी से नहीं, अपने माइंड, अपने सोल से वो काम कर रहे हो। वी वर मूव्ड बाय हिज पैशनेट प्ली फॉर फॉरगिवनेस। उसने जब बहुत पैशनेटली सॉरी बोला, फॉरगिवनेस मांगी, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, तो हमने उसे मूव हो गए थे, मतलब हम बहुत भावुक हो गए थे। पेशेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा संयम हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य हो, उसे हम कहते हैं पेशेंट। पेशेंट का मतलब बीमार व्यक्ति नहीं होता। जब आप कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो, पर्सनालिटी की बात कर रहे हो, तब पेशेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य और संयम होता है। एबल टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिलेज, प्रॉब्लम्स और सफरिंग विदाउट बिकमिंग अनॉयड और एंशियस। अगर आपने वेट करा दिया तो वो एकदम अरे यार क्या है, मैं तब से वेट कर रहा हूँ, नहीं। या अगर जैसे मान लो कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो परेशान नहीं होते, वो अपना काम जो है लूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बी पेशेंट, योर टाइम विल कम। रिलैक्स करो, थोड़ा सा संयम रखो। क्या बोलती, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है बेसिकली, वो हमेशा बोलती थी कि कौन सा, किस भाई का नाम लो, समथिंग, आई विल टेल यू, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ओके। और है नेक्स्ट, यू नीड टू बी पेशेंट एंड गिव हिम अ लिटिल स्पेस। तुम्हें थोड़ा पेशेंट होने की ज़रूरत है, उसको थोड़ी स्पेस दो, मतलब पूरे टाइम उसके सर पे मंडराओ मत, पूरे टाइम उसको नैग मत करो, ओके। नेक्स्ट इज, ही वुड हैव टू बी पेशेंट विथ हर। वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अगर उसको उसके साथ रहना है तो उसको बहुत ज़्यादा धैर्य से काम। यस, सब्र अली भाई का नाम लो। सो आई हैव अ फ्रेंड नेहा, जो जब भी मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती थी, इम्पल्सिव मतलब होता है जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, या जल्दी करो ऐसा नहीं होता है, जैसे लाइक आई लाइक टू बी पंक्चुअल, तो अगर कोई लेट हो गया तो मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, तो वो कहती थी सब्र अली भाई का नाम लो, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई रिमाइंडेड, लाइक इट रिमाइंडेड मी। एनीवे लेट्स गो अहेड। क्विक विटेड मतलब जो बहुत चतुर होता है, जिसके दिमाग में तुरंत आइडियाज़ आते हैं। Showing or characterized by an ability to think or respond quickly and effectively. Showing or characterized by an ability मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो, बहुत इफेक्टिवली, मतलब किसी ने आपको कुछ कहा तुरंत हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं, हाजिर जवाब होना इज क्विक विटेड। ही इज़ रियली क्विक विटेड एंड स्मार्ट। हाँ, वो बहुत क्विक विटेड है, मतलब वो बहुत हाजिर जवाब है, बहुत दिमाग चलता है उसका फास्ट। शी इज़ ऑल्सो क्विक विटेड एंड फनी, वो भी बहुत क्विक विटेड है और फनी भी है। ही वॉज फनी, क्विक विटेड एंड वेरी सार्कास्टिक। वो फनी भी है, क्विक विटेड भी है और सार्कास्टिक भी है, मतलब घुमा फिरा के बातें करता है, ओके। अब आते हैं हम टैक्टफुल में। टैक्टफुल का मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग स्किल एंड सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद अदर्स और विद डिफिकल्ट इश्यूज। टैक्टफुल मतलब एक इंसान जो अगर कोई प्रॉब्लम भी आई ना तो वो उसको बहुत सही तरीके से डील करता है। टैक्टफुल मतलब बहुत ज़्यादा टैक्ट्स के साथ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी और स्किल के साथ जो है वो उसको डील करता है, उसे हम टैक्टफुल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे नीड अ टैक्टफुल वर्ड ऑफ एडवाइस। उन्हें एक ऐसी एडवाइस चाहिए, क्योंकि जैसे होता नहीं है आगे कुआं पीछे खाई, ऐसे में चाहिए आपको एक टैक्टफुल एडवाइस। नेक्स्ट इज ही गेव अ टैक्टफुल क्रिटिक ऑफ हर स्टोरी। उसने एक बहुत ही टैक्टफुल जवाब दिया उसकी स्टोरी का। इट वॉज टैक्टफुल ऑफ हर नॉट टू क्रिटिसाइज मी इन फ्रंट ऑफ माई बॉस। तो इट वॉज टैक्टफुल मतलब उसने अपने दिमाग का परिचय दिया, उसने मुझे मेरे बॉस के सामने जो है इंसल्ट नहीं किया। बाद में भले उसने मुझे सुना दिया, बट दैट्स ओके, ओके। अब है विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है अट्रैक्टिवली, लाइवली एंड एनिमेटेड, जो एकदम जिंदा दिल होता है, जिसको बहुत ज़्यादा खुश रहना पसंद है, जो जहाँ जाता है वहाँ पे जान डाल देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की जान होते हैं, जो हम चाहते हैं हमारी बर्थडे में आए ही आए, वो बड़े पॉपुलर होते हैं, बहुत हमेशा खुश रहते हैं, उनको हमने ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं देखा। प्रॉब्लम्स आती भी है तो बोलते हैं प्रॉब्लम ही है ना, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं विवेशियस। ही हैड 3 प्रिटी विवेशियस डॉटर्स, मतलब उसकी 3 बहुत ही खूबसूरत विवेशियस जिंदा दिल बच्चियाँ थी। He brought along his wife, a vivacious blonde, some 20 years his junior. वो अपनी वाइफ को लेके आया था, ऑलमोस्ट 20 साल छोटी थी वो उससे, एकदम विवेशियस मतलब एकदम हॉट हैपनिंग।
नेक्स्ट इज शी हैड अ विवेशियस एंड एलिगेंट मदर। उसकी जो मदर है वो बहुत विवेशियस है, बहुत जिंदा दिल है, बहुत खुश रहने वाली है और काफ़ी एलिगेंट है। सो विवेशियस एक बहुत अच्छा वर्ड है। जब भी आपको लगे कोई ऐसा है जो कि इस वर्ड को डिजर्व करता है तो डेफिनेटली गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। नाउ हियर वी आर डन विथ ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स। अब सिर्फ कुछ वर्ड्स बचे हैं, जैसे वार्म हार्टेड। वार्म हार्टेड का मतलब होता है जो जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, जो बहुत काइंड होता है, सिंपैथेटिक होता है, जो दूसरों के दर्द को समझता है। शी इज़ अ गुड वार्म हार्टेड वुमन। वो बहुत ही वार्म हार्टेड वुमन है। ही वॉज अ वार्म हार्टेड फ्रेंड एंड पोलाइट होस्ट। वो एक वार्म हार्टेड फ्रेंड और एक पोलाइट होस्ट था। एंड ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ वार्म हार्टेड एंड केयरिंग ह्यूमन बींग। वो अपने आप को एक वार्म हार्टेड और बहुत ही केयरिंग ह्यूमन बींग समझता है। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन। हियर वी आर डन। आपको जितने भी वर्ड्स आज मैंने बताए वो एक बार में याद नहीं होंगे। करना क्या है, ये सारे वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में लिखो। अब दूसरी चीज़ जो आप करोगे, एक सर्कल बनाओ। इस तरीके से एक सर्कल बनाओ और अपने आप को कोशिश करो समझने की आप कैसे हो। आप विवेशियस हो, आप वार्म हार्टेड हो, आप एब्सेंट माइंडेड हो, आपको जो भी लगता है, भले हिंदी में या इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में वो वर्ड नहीं पता तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इधर पे आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप हिंदी में लिख देना कि मैम मैं ऐसा हूँ, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड आई हेल्प यू विद दैट। ओके, क्लियर? सो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैंने आपको करने के लिए दी है। सारे वीडियोस आपको magnetbrains.com की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पे मिलेंगे जहाँ पे फ्रंट पेज में ही स्पोकन इंग्लिश का टैब है, उस पर आप क्लिक करोगे, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ इट, वेरी सिंपल। कैसा लगा आपको ये? डिड यू फाइंड सम न्यू वर्ड्स? अच्छे वर्ड्स को अच्छी तरीके से जब आप एक सेंटेंस में यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश में होता है लेवल अप, और लेवल अप तो करना ही है। मिलते हैं बहुत जल्दी, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।